आगे बढ़ते हैं, एक और कवर स्टोरी का करते हैं रुख। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया था, आपको याद होगा 80 के दशक का ये नारा। लेकिन आज कई लोग हैं जो 2 से कम बच्चों की चाहत रखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये बात सामने आई है। जिस तरह भारतीयों का एजुकेशन और फाइनेंस जो उनका नॉलेज है वो मजबूत हुआ है, उसी रफ्तार से कम बच्चे रखने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पर आ गई है। 2015-16 में ये 2.2 थी। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे का होने का मतलब यह है कि आने वाले सालों में भारत की जनसंख्या घटने वाली है। सर्वे में 15 से 49 साल के लोगों को शामिल किया गया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो कितने बच्चे चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में वांटेड फर्टिलिटी रेट 1.6 बच्चे प्रति महिला सामने आया है। यानी कि कौन सा फर्टिलिटी रेट महिलाएं चाहती हैं तो इसे वांटेड फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो 1.6 रहा, यानी कि 2.1 से भी कम। 2015-16 में जो वांटेड फर्टिलिटी रेट था वो 1.8 था। टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी का यह मतलब हुआ कि दंपति औसतन 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। परिवारों का आकार छोटा हो रहा है। सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि महिलाएं जितना ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वो उतने ही कम बच्चे चाहती हैं। अशिक्षित या कम साक्षर या 12वीं से कम पढ़ी महिलाओं का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, तो वहीं शिक्षित महिलाओं के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 है। यानी कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, लोगों को सीमित और छोटे परिवार की अहमियत का पता चल रहा है। और एक जमाने में छोटा परिवार जिसमें हम दो हमारे दो का नारा था, अब 2 बच्चे भी नहीं चाहते। जो कपल्स हैं वो 1 बच्चे में ही खुश हैं। शिक्षा के अलावा घर की वित्तीय हालात का भी बच्चों की चाहत पर असर पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक कम वेल्थ ग्रुप की महिलाएं जहां 2 बच्चे चाहती हैं, तो वहीं ज्यादा वेल्थ ग्रुप की महिलाएं 2 से कम बच्चे चाहती हैं। कम बच्चों की चाहत के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। अब संयुक्त परिवार की संकल्पना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आर्थिक दबाव भी इसके लिए एक अहम वजह है, और इसके साथ ही कामकाजी दंपतियों के लिए बच्चों की देखरेख भी एक टास्क हो जाता है। और आजकल एक और ट्रेंड ये है कि जब तक आप सक्षम ना हो, बच्चों को आप पैदा नहीं करें। ये एक समझदारी, एक नए जमाने की सोच इसे कहा जा रहा है। इसके अलावा लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ गई है। स्कूल जाने के वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। गर्भ निरोधक का इस्तेमाल भी बढ़ा है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी